हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्तर रामचरितम का चतुर्थ अंक समाप्त किया था, जहाँ पर कि आपने अंत में पढ़ा था कि अश्वमेध का यह घोड़ा जो है वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ जाता है और वहाँ लव जो है वो अपने साथी बालकों के साथ उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और उनको कहते हैं इसको आश्रम में ले जाओ, तब तक मैं इनकी सेना को रोकता हूँ। उसी के आगे पंचम अंक शुरू होता है। पंचम अंक शुरू हुआ है तो इसमें पंचम और चतुर्थ अंक के बीच जो पंचम अंक का नाम है कुमार विक्रम, तो पंचम और चतुर्थ अंक के बीच का घटनाक्रम जो है वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर लव ने जो है सारी जो राम की सेना है उसको हरा दिया है और वो सेना तितर बितर हो गई है, इधर उधर भाग रहे हैं सैनिक। उनके धनुष की, उनके बाणों के प्रहार से, बाणों के आक्रमण से वो इधर उधर भाग रहे हैं और सारी सेना तितर बितर हो गई है। अब पंचम अंक में इसके आगे का पढ़ते हैं, देखें, क्योंकि ये नाटक है, नाटक का मंचन होता है तो उस तरह का युद्ध वगैरह जो है वो मंच पर इतना अधिक दिखाया नहीं जा सकता। तो चतुर्थ पंचम अंक के बीच जो युद्ध का घटनाक्रम है वो अंडरस्टूड है। देखें, नेपथ्य में आवाज आती है, भो सैनिका, अरे सैनिकों, जातम अवलंबनम अस्माकम, हमें आश्रय मिल गया है। क्या आश्रय मिल गया है? ननु एष त्वरित सुमंत्र अनुद्यमान प्रोद्बलगत प्रज्वलित बाजिना रथेन उत्खात प्रचलित कोविदार केतु श्रुत्वा वह प्रधनम उपैति चंद्रकेतु। कि नेपथ्य से आवाज आती है कि सैनिकों हमें आश्रम में क्या आश्रय मिला कि चंद्रकेतु जो है वो वहां पर आ गए हैं। चंद्रकेतु जो है उनके सेनापति हैं। तो सेना को भागते देख, सेना को जो है वो इधर उधर होते देख, हारते देख चंद्रकेतु वहां पहुंच गए हैं। कहते ननु, निश्चित रूप से त्वरित शीघ्रता करने वाले, सुमंत्र अनुद्यमान, सुमंत्र के द्वारा अनुद्यमान हाके जाते हुए, प्रोद्बलगत अत्यधिक चंचल और प्रज्वलित वेगवान। प्रज्वलित में प्रा लग गया मीन्स अत्यधिक, प्रा यहाँ भी लग गया और यहाँ भी लग गया। प्रास मतलब क्या? अत्यधिक। तो अत्यधिक चंचल और अत्यधिक वेगवान, वाजिना घोड़ों वाले, रथेन रथ से, उत्खात प्रचलित कोविदार केतु, उत्खात प्रचलित ऊंची नीची भूमि पर भी प्रचलित तेजी से हिलता हुआ, कोविदार, कोविदार मीन्स कचनार से युक्त, केतु पताका वाले, एश ये चंद्रकेतु, वह प्रधनम श्रुत्वा आपके युद्ध को श्रुत्वा सुनकर, उपैति आ रहे हैं। मतलब वो चंद्रकेतु जो है युद्ध की बात सुनकर, क्योंकि चंद्रकेतु वहां पर नहीं था तो उसके लिए कह रहे हैं कि आप युद्ध की बात सुनकर चंद्रकेतु अपने रथ पर आ रहे हैं। रथ कौन हाँक रहा है? सुमंत्र हाँक रहे हैं। और रथ के घोड़े कैसे? अत्यधिक वेगवान, अत्यधिक चंचल घोड़े हैं। और उनके रथ की पताका कैसी है? कचनार से युक्त वहां की पताका है उनके रथ की, और वो तेजी से रथ चलने का जो पताका वो है वो हिल रही है। इस प्रकार से वो चंद्रकेतु उस रथ पर वहां पर आ रहे हैं। फिर से देखेंगे, ननु निश्चित रूप से त्वरित सुमंत्र अनुद्यमान, त्वरित शीघ्रता करने वाले, सुमंत्र के द्वारा अनुद्यमान हाके जाते हुए, प्रोद्बलगत प्रज्वलित वाजिना अत्यधिक चंचल और अत्यधिक वेगवान घोड़ों से युक्त, रथेन रथ से, रथ के द्वारा, उत्खात प्रचलित कोविदार केतु ऊंची नीची भूमि पर प्रचलित तेजी से हिलता हुआ, प्रा लग गया तो तेजी से हिलता हुआ, कोविदार केतु कचनार से युक्त पताका वाले, एश चंद्रकेतु ये चंद्रकेतु, वह प्रधनम श्रुत्वा आपके युद्ध को सुनकर, उपैति आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कहा गया ऊपर, हमें आश्रय मिल गया है, इसके मतलब क्या हुए कि लव ने जो है चंद्रकेतु की सारी सेना को परास्त कर दिया है। अब चंद्रकेतु के आने से जो बचे हुए सैनिक हैं वो बड़े ही क्या चाहिए, सांत्वना उनको मिली है कि चंद्रकेतु जो सेनापति वो आ गए हैं तो अब ये सेना को बचा लेंगे। ततः प्रविशति सुमंत्र सारथिना रथे धनुष पाणी साद्भुत हर्ष संभ्रमा चंद्रकेतु।
तब सारथी सुमंत्र से युक्त रथ पर सवार, धनुष पाणी, हाथ में धनुष लिए हुए, सा अद्भुत हर्ष संभ्रम, आश्चर्य हर्ष और घबराहट के साथ आश्चर्य हर्ष और घबराहट के साथ चंद्रकेतु प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? मंच पर। चंद्रकेतु कहते हैं आर्य सुमंत्र पश्य पश्य, देखें देखें। क्या देखें? किरति कलित किंचित कोप अज्जन मुख श्री, अविरत गुण गुंजत कोटिना कार्मुकेण, समर शिरसि चंचत पंचचूड़ चमूनाम, उपरि शर तुषारम कोपि अयम वीर पोता। कलित किंचित कोप, कुछ, किंचित में कुछ, कोप क्रोध, कलित मीन्स करने से, कुछ क्रोध करने से, रज्जन लाल हुई, रज्ज कहते लाल को, लाल हुई मुखश्री मुख की शोभा वाला, मतलब कुछ क्रोध के कारण लाल हुई मुख की शोभा वाला, कि क्रोध से जो लाल हो गया मुख, ऐसी मुख की शोभा वाला। और चंचत पंचचूड़ा, हिलती हुई, चंचत हिलती, पंचचूड़ा 5 शिखाओं वाला। कोपि अयम वीर पोता, कोई यह वीर बालक, वीर पोता वीर बालक, कोई यह वीर बालक। समर शिरसी, युद्ध भूमि में, अविरत गुण गुंजत कोटिना, अविरत लगातार निरंतर, गुण प्रत्यंचा से निकलती हुई, गुंजत टंकार से युक्त, कोटिना, कोटि, अटनी, अटनी बताई जैसे कि धनुष जो होता है, धनुष का जो ऊपरी हिस्सा नोक वाला होता है जहां पर की प्रत्यंचा बांधी जाती है उसको अटनी कहते हैं। तो निरंतर प्रत्यंचा से निकलती गुंजत टंकार से युक्त, कोटिना अटनियों से युक्त, कार्मुकेण धनुष से, धनुष के द्वारा, चमूनाम सेनाओं के, चमूनाम सेनाओं के ऊपरी ऊपर, शर तुषारम बाण रूपी, तुषार कहते हैं ओलों को, बाण रूपी ओलों को, किरति फेंक रहा है या बाण रूपी ओलों की वर्षा कर रहा है। अब यहाँ पर लव का वर्णन किया है। लव कैसा दिख रहा है कि क्रोध के कारण जिसका मुख लाल हुआ है और जिसके सिर पर, शीश पर 5 शिखाएं हैं। 5 शिखाओं से क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि उस समय में अपने अपने कुल धर्म के अनुसार शिखाएं रखा जाती थी। तो संभवतः राम के वंश में 5 शिखाएं रखने का विधान था। क्षत्रिय कुमार 2, 3, 4, 5 शिखाएं रखा करते थे। तो इसलिए कहा गया है कि 5 शिखाओं से युक्त था। तो राम के वंश में 5 शिखाएं रखी जाती थी। तो हिलती हुई 5 शिखाओं वाला यह वीर बालक है। ये कैसा है कि जिसकी धनुष से, टंकार से युक्त जो धनुष है, प्रत्यंचा की टंकार से युक्त जो धनुष है, उससे लगातार बाणों की वर्षा हो रही है। और बाण कैसे हैं? ओलों के रूप में सारी सेना के ऊपर गिर रहे हैं, वर्षा सा कर रहे हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार है शर तुषारम में। फिर से देखेंगे, कलित किंचित कोप रज्जन मुखश्री, कुछ क्रोध कलित मीन्स करने से, रज्जन मुखश्री लाल हुई मुख की शोभा वाला, चंचत पंचचूड़ा हिलती हुई 5 शिखाओं वाला, कोपि अयम वीर पोता, कोई यह वीर बालक, समर शिरसी युद्ध भूमि में, अविरत गुण गुंजत कोटिना, निरंतर प्रत्यंचा से निकली गुंजत टंकार से युक्त, कोटिना अटनी वाले, बहुवचन हो गया अटनियों वाले, कार्मुकेण धनुष से, चमू नाम ऊपरी सेनाओं के ऊपर, चमू नाम बहुवचन है तो सेनाओं के ऊपर, शर तुषारम किरति बाण रूपी ओलों को फेंक रहा है या बाण रूपी ओलों की वर्षा कर रहा है। साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, मुनि जन शिशु एक सर्वथा संप्रकोपान्नव इव, रघुवंशस्य अप्रसिद्ध प्ररोह दलित करी कपोल ग्रंथि टंकार घोर, ज्वलित शर सहस्त्रम कौतुकम में करोति। अब यहाँ पे फिर आगे कह रहा है चंद्रकेतु कि रघुवंशस्य रघुवंश के नया अप्रसिद्ध प्ररोहा इव, रघुवंश के नए अप्रसिद्ध प्ररोह अंकुर के, इव में समान, प्ररोह मीन्स कहते हैं अंकुर को, अंकुर के में समान, एक मुनिजन शिशु एक
मुनि कुमार, एक मुनि कुमार जो है वो संप्रकोपात अत्यधिक क्रोध से सर्वथा चारों ओर दलित करी कपोल ग्रंथि, दलित मर्दित हाथियों की कपोल ग्रंथियों के टंकार से घोर भयंकर और ज्वलित शर सहस्रा जलते हुए हजारों बाणों से युक्त। यह कौन है? मुनि कुमार जो है वो मुझ में कौतुकम करोति आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे कि रघुवंश का ही बालक हो, रघुवंश क्यों जिस तरह से युद्ध कर रहा है उससे लग रहा है कि रघुवंशी है ये, तो रघुवंश के नए अप्रसिद्ध क्यों, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ऐसे अंकुर के समान एक मुनि कुमार जो है वो क्या कर रहा है? अत्यधिक क्रोध से चारों ओर क्या है? मर्दित हाथी हैं, इन कपोल ग्रंथियों की टंकार से क्यों उन पे बाण की वर्षा हो रही है, तो वो बड़ी चिंगार करके भूमि पर गिर रहे हैं। तो उसके भयंकर और जलते हुए हजारों बाणों से युक्त होकर मुझे कौतूहल उत्पन्न कर रहा है। फिर से देखेंगे इसको। रघुवंशस्य नव अप्रसिद्ध प्ररोवाय, रघुवंश का नया अप्रसिद्ध प्ररो अंकुर के समान और संप्रकोपात्यधिक क्रोध से सर्वथा चारों ओर दलित करी कपोल ग्रंथि टंकार घोर, मर्दित हाथियों की कपोल ग्रंथियों की टंकार से घोर अत्यधिक भयंकर और ज्वलित शर सहस्त्रम जलते हुए हजारों बाणों से युक्त। एका मुनि जन शिशु, एक मुनि कुमार में कौतुकम करोति, मुझे आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है, अर्थात मुझ में आश्चर्य को उत्पन्न कर रहा है। अर्थात एक आश्रम में इस प्रकार का मुनि कुमार अगर इस तरह युद्ध कर रहा है तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य की बात है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है प्रसिद्ध प्ररोह में। सुमंत्र कहता है आयुष्मान अतिशयित सुरासुर प्रभावम शिशुम अवलोक्य तथैव तुल्य रूपम कुशिक सुतमख दुष्याम प्रमाथे धृत धनुषम रघुनंदम स्मरामि। अब सुमंत्र भी उसको देखकर कह रहा है कि तथैव उसी प्रकार से तुल्य रूपम समान रूप वाले अतिशयित सुर असुर प्रभावम, सुर असुर देवताओं और दैत्यों के प्रभाव का अतिशयित अतिक्रमण करने वाले, शिशुम अवलोके शिशु को बालक को देखकर, कुशिक सुत मखदुशाम, कुशिक सुत, कुशिक ऋषि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, कहीं कहीं का विश्वामित्र के लिए कौशिक शब्द यूज हुआ है, यहाँ पर सीधे कुशिक सुत ही यूज कर दिया है। कौशिक में से विश्वामित्र होता है जो कि कुशिक ऋषि की संतान है, और यहाँ कुशिक सुत ही यूज किया है। तो विश्वामित्र कुशिक ऋषि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के मखदुशाम, यज्ञ का दुशाम विध्वंस करने वाले, अर्थात राक्षसों को यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ को नष्ट करने वालों को प्रमाथे, यज्ञ का विध्वंस करने वालों को प्रमाथे नष्ट करते समय धृत धनुषम, धनुष लिए हुए रघुनंदम स्मरामि, राम का स्मरण कर रहा हूँ। मतलब सुमंत्र भी उस लव को देखकर राम का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें भी उस लव में राम की झलक दिखाई दे रही है, राम के समान ही रूप दिखाई दे रहा है। कौन से राम? जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करने वाले राक्षसों को मारा था, ऐसे राम को वो स्मरण कर रहे हैं जो कि धनुष हाथ में लिए हुए, वैसे ही लव जो है वो युद्ध कर रहे हैं। फिर से देखेंगे तथा उसी प्रकार से तुल्य रूपम समान रूप वाले अतिशयित सुरासुर प्रभावम, सुरसुर देवताओं और दैत्यों के प्रभाव का अतिक्रमण करने वाले शिशुम अवलोके, इस बालक को देखकर कैसा लगता है? कुशिक सुत मखदुशाम, कुशिक सुत कुशिक के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करने वाले राक्षसों को प्रमाथे नष्ट करते समय धृत धनुषम, धनुष धारण किए हुए रघुनंदन स्मरामि, राम का स्मरण कर रहा हूँ, राम को याद
कर रहा हूँ। चंद्रकेतु कहते मम तो एकम उद्देश्य भूय समारंभ इति हृदय अपत्रपत्ते। कहते हैं एकम उद्देश्य, एक को लक्ष्य करके, भूयसाम अनेकों का युद्ध आरंभ है, इति मम हृदय अपत्रपते, इसलिए मेरा हृदय लज्जित हो रहा है कि एक लव के साथ मेरी इतनी बड़ी सेना युद्ध कर रही है। इसलिए मैं बड़ा ही लज्जित हूं कि छोटे से बालक से इतनी बड़ी सेना जुटी हुई है युद्ध करने में। अया में शिशु एक को मद भरेण भूरी स्फुरत कराल कर कंदली जटिल शस्त्र जालेर बलय। कोड़त कनक किंकड़ी झणझणायित सेंदने अमंद मंद दुर्दिन दुरद डामरे आवृता। कह रहा है ही क्योंकि अयम एक का शिशु, यह अकेला बालक, मद भरेण मद से युक्त, मद की अधिकता के कारण, भरेण अधिकता के कारण, भूरि स्फुरित अत्यधिक चमकते हुए, कराल कर कंदली और कठिनता से दिखाई देने वाले, भयंकर कर कंदली, कर संपुट के अंदर, कर संपुट में ग्रहण किए, जटिल शस्त्र जालय, जटिल शस्त्रों के समूह से युक्त, जटिल शस्त्रों के समूह से युक्त, और मतलब बालक के लिए कह रहे हैं कि कैसा है, मद की अधिकता के कारण, मद अत्यधिक चमकते हुए, और कराल भयंकर, और कर संपुट हथेलियों के बीच धारण किए, जटिल शस्त्र जालों, शस्त्र समूहों से युक्त, कोणत कनक, कोणत बजने वाली, कनक सोने की, किंकड़ी छोटी घंटियों से, छोटे घुंघरुओं से, झंझनायित झंझन का शब्द करने वाले, संदने रथों से युक्त, अमंद मद अत्यधिक मद रूपी दुर्दिन वर्षा करने वाले, अत्यधिक मद रूपी जल की वर्षा करने वाले, दुर्दिन मीन्स वर्षा होता है, तो अत्यधिक मद रूपी जल की वर्षा करने वाले, दुरद हाथियों से, डामरे भयंकर, बलय पीछे उसमें बलय सैनिकों के साथ आवृत घिरा हुआ है। इस बालक के लिए कह रहे हैं कि एक अकेला बालक कैसे घिरा हुआ है, अत्यधिक घने शस्त्रों के समूह से युक्त, और घंटियों से, झंझन शब्द करने वाले रथों से युक्त, मीन्स ऐसे सैनिकों से घिरा हुआ है। और वो सैनिक कैसे हैं, भयंकर मद जल वाले हाथियों पर चढ़े हुए हैं, हाथियों बैठे हुए हैं, ऐसे सैनिकों से अकेला वो बालक घिरा हुआ है। यहाँ भी उपमा अलंकार है, फिर से देखेंगे एक बार। अयम ही एक का शिशु क्यों, ही माने क्योंकि, अयम यह एक का शिशु अकेला बालक, मद भरेण मद की अधिकता के कारण, भूरि स्फुरत अत्यधिक चमकते हुए, कराल भयंकर, कर कंदली और हथेलियों के बीच स्थित, जटिल शस्त्र जाले भयंकर शस्त्र समूहों से युक्त, भले यहाँ पर इसको बाद में लेंगे। कोणत कनक किंकड़ी, कोणत बजने वाली, कनक सोने की, स्वर्णमयी, किंकड़ी घुंघरुओं से, बजने वाले स्वर्णमयी घुंघरुओं से युक्त, झंझनायित घुंघरुओं से झंझन का शब्द करने वाले, संदने रथों से युक्त, अमंद मद दुर्दिन दुरद डामरे, और अमंद अत्यधिक मद से युक्त, अत्यधिक मद की वर्षा करने वाले, हाथियों से, डामरे भयंकर, बलय सेनाओं से आवृत घिरा हुआ है। मतलब चंद्रकेतु लज्जित हो रहे हैं कि एक छोटे से बालक को इतनी बड़ी सेना ने घेर रखा है, जो रथ पर भी है योद्धा, हाथियों पर भी है योद्धा, ऐसे सैनिकों ने घेर रखा है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए